हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज पतिदेव मेरे ऑफिस के लिए रेडी हो गए। मॉर्निंग में आज कुछ अलग आपको दिखेगा इनको रेडी होते हुए, तो मैं दिखाती हूँ। अब मैं बताती हूँ क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं गाइस, आज मेरे पतिदेव शूज़ पहन के जाएंगे इतने दिनों बाद, क्योंकि पैर जब से फ्रैक्चर था इन्होंने 2 महीने से शूज़ भी नहीं पहना था, कुछ भी नहीं किया था। भगवान जी का पहले दर्शन हम करा दें आप लोग को, साथ में भगवान जी हमें भी ढेर सारा आशीर्वाद दे दें। जल्दी से इनको ठीक करते फटाफट। उसके बाद फिर अब हम नींद में थे, इतने नींद में थे मैं क्या बताऊँ, बट पतिदेव को ऑफिस जाना है, कुछ तो करना पड़ेगा उनको खाने के लिए। तो मैंने उनको दिया फ्रूट में एप्पल और कैरेट और कुकुम्बर। फटाफट मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया। अब कट करने के बाद मैं पतिदेव को टिफ़िन में पैक कर दूँगी। बट ये है कि मैंने एक गलती कर दी थी, इसको मैंने पहले नहीं निकाला था और मैंने थोड़ा सॉल्ट भी डाल दिया था, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो बोन पे थोड़ा सा अच्छा असर करता है। उसके बाद मैंने इनको दे दिया कि आप क्रीम लगा लो फटाफट, मैं बाल झाड़ देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो इनका बाल झाड़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक्चुअली इनका पैर जब से सही नहीं है तब तक इनको कम से कम, हम लोग 4th फ्लोर पर हैं और लिफ्ट इधर है नहीं, तो उतरने में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो इसी तरह हमने फटाफट जल्दी जल्दी इनका बाल झाड़ दिए। तो बोले रहने दो, तुमसे नहीं होगा, मेरे को ही दे दो, मैं कर लेता हूँ। मैं बोली ठीक है कर लीजिए पतिदेव। तो अब पतिदेव को मैं लेकर जा रही हूँ बाहर कार में बैठाने। तो मैं फटाफट बाहर आ गया। अभी इधर देखो बाहर की एरिया आप लोगों को कैसा लग रहा है। अभी मैं थोड़ी एरिया भी दिखाऊंगी, पहले पतिदेव को बैठा दूँ कार में। उसके बाद इनका मैंने स्टिक थमाया, क्योंकि स्टिक के बिना ये चल नहीं सकते, प्रॉब्लम होगा। तो स्टिक दे दिया। अब ये बैठने जा रहा है, बैठ के निकलेंगे। जब तक इनका पैर सही नहीं हो रहा तब तक इनको ड्राइवर ही ले जाएगा, अपना कार खुद से ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बोले कोई बात नहीं, अब 1-2 महीने अभी और ड्राइवर रख लो आप, फिर चलना सही रहेगा। तो अभी इनका टिफ़िन मैंने दे दिया है और कार को बंद कर दी है। तो ये अनवी देख हंस रही थी इनको, तो ये भी खुश हो गया अनवी को देखकर। मॉर्निंग में अपनी बेटी की खुशी देखकर तो भाई हर बाप अच्छा खुश हो जाता है। तो सोचे चलो मेरी अनवी खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी बीवी खुश है। बीवी को खुश करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भाई, खुश कर दिया करो। मेरे पति तो वैसे भी डांटते रहते हैं मेरे को, हर काम में तेरे को ये नहीं आता वो नहीं आता ऐसे वैसे, बट मैं इग्नोर मार देती हूँ। सो इसी तरह पति देव गया ऑफिस। तो अभी मैं आपको बाहर का एरिया दिखाती हूँ, मैं जिधर रहती हूँ। ये हमारे सिटी का स्टार्टिंग है। तो ये वाली घर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये सब घर विदेश में ही मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में मिलेगा आपको ये सब घर, बट वो उसको पक्का घर कहेंगे, यहाँ पे इसको कहेंगे विला। ये विला है। तो फटाफट हम अब अनबी को लेकर थोड़ा सा टहलाएंगे, टहला के अब हम इसको निकल देंगे, क्योंकि अनबी भी हमारी सुबह सुबह उठ गई। जैसे मैं उठती हूँ वैसे ये भी उठ जाती है सोकर, तुरंत, इसको 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो आने के बाद पहले हम ब्रश करेंगे। तो अजीब सा डल लग रहे थे ना, तो मैं सोची आज पहले ब्रश कर लेते हैं फिर सोते हैं, क्योंकि नींद आ रही थी। तो हमने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। आजकल दांत कमज़ोर हो रहे थे, इसलिए वजह से हमने कोलगेट चेंज कर दिया है। अब कोलगेट नहीं करी, दंत क्रांति करी है, इंडिया से आया, मम्मी ने मेरे लेकर आया है मेरे इंडिया से। तो अब चलेंगे ब्रश करने। ब्रश करने के बाद कुछ करते हैं, थोड़ा सा भाव मार रहे थे कि मैं कैसी लग रही हूँ, बट मैं अजीब सी लग रही थी, मेरे को बहुत अजीब सा फेस लगा। तो आप लोग भी ब्रश, ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ, ये ब्रश बहुत सॉफ्टली करना है, मेरे तरह नहीं करना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ब्रश करती हूँ, मेरा हैबिट है जल्दी जल्दी करने का। तो इसीलिए फटाफट मैं थोड़ी डांस करते करते, इंजॉय करते करते ब्रश करती हूँ, ताकि कि मज़ा आए, चीज़ें बोरिंग ना लगे। मैं अपनी हर चीज़ को बोरिंग नहीं करना चाहती हूँ लाइफ में, सीरियसली मैं बोरिंग नहीं करना चाहती। भाई साहब आप लोग बताना कैसा हुआ। तो इसी तरह फटाफट मेरी ब्रश कंप्लीट हो गई। अब ब्रश कंप्लीट करने के बाद हम आ गए किचन में। भाई किचन में तो भूख लगी, तो कुछ तो देखिए क्या करना है किचन में, कुछ तो मिले मुझे। चलो भाई पहले अनवी का नाश्ता ही बना देते हैं, एप्पल। अनवी के लिए कुछ हमने नाश्ता बनाया कि अनवी फटाफट खा ले। तो इनका एप्पल बनाने के लिए मैंने रख दिया इंडक्शन में, क्योंकि हमारा गैस ख़त्म हो गया। अब देखते हैं गैस कब भराया जाता है। अब गैस भराने के लिए तो फिर किसी का इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये भी ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं। अब मैं नहा के आज आ गई दुल्हन वाले रूप में। तो मैं अनभी बहुत ज़्यादा रो रही थी सुबह सुबह, तो इसलिए मैंने साड़ी को अच्छे से पल्लू भी नहीं किया। तो मैं सोची पहले भगवान जी का पूजा कर लेते फिर फ्री होके करेंगे। तो आज एकदम मैं आंटी वाले रूप में आ गई हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ, वैसे भी लोग मेरे को बोलते हैं आंटी आंटी, तो भाई आंटी वाले रूप में आज मैं फाइनली मैं आंटी लग रही हूँ। आप लोग बताना। उसके बाद भगवान जी का पूजा करना स्टार्ट कर दिया, दिया हुआ जला दिया। आप लोग भी फटाफट भगवान जी का आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं हो सकता गाइस, समझ लेना। तो सभी लोग के लिए, इसलिए मैंने भगवान जी को दिखा दिया कि आप लोग दर्शन कर लो। तो मैं तो दर्शन कर ली भाई, मैं तो आशीर्वाद अनवी को, अनवी के पापा के लिए, अपने लिए और सबके लिए मैंने आशीर्वाद मांगा भगवान जी से। अभी घंटी बजाओ, घंटी से भगवान जी जग जाते हैं, ऐसा मानना है।
उसके बाद फिर मैं खुद को थोड़ा देखी कि आंटी के रूप में मैं कैसी लग रही हूँ। जब मैं 40 साल की हो जाऊँगी तो मैं कैसी लगूँगी, 30 साल की हो जाऊँगी तो मैं कैसी लगूँगी। तो मैं अपने आप को फ़ील कर रही थी, तो एकदम ही आंटी लग रही थी। बट मज़ा आया, अपना लुक देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसी तरह अब आ गए रूम में। भाई कपड़े देखकर तो दिमाग ख़राब हो जाता है। दिन भर काम, दिन भर काम, काम से पीछा नहीं हटने वाला है। सो गाइस, काम से पीछा नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा। तो बहुत सारा काम फैला हुआ था, तो पहले आज काम ही करूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो पहले अनबी को दूध थोड़ा सा पिला देती हूँ। वैसे भी पीती नहीं, जिद्दी लड़की हो गई है, बिल्कुल भी नहीं पीती, लेकिन थोड़ा बहुत पिलाएंगे इसको। तो उसके बाद साथ में हमने चाय भी रख दिया था बनाने के लिए कि इसको भी दे दूँ, चाय भी पी लूँ, उसके बाद काम करेंगे। अब काम करना हमारा स्टार्ट हो गया। पहले बेडशीट लगाया, बेडशीट मैंने चेंज किया क्योंकि हमने बेडशीट हर 2 दिन में चेंज कर देते हैं। बेडशीट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बच्चे रहते तो भाई ज़्यादा ही साफ़ सफाई चाहिए होता है। तो इसी तरह मैंने फटाफट बेडशीट लगाया, ब्लैंकेट मैंने सही किया, पिलो भी कवर सही किया। अब जितने टॉयस है सबको आज मैं डालूंगी कबर्ड में, टॉयस सब हटाऊंगी। सारे खिलौने, खेलती नहीं बस फेंकती रहती, परेशान हो गए पूरे घर को देख देख कर। बच्चे रहते बड़ा परेशान करते। उसके बाद सारे कचड़े को मैं फेंकने जा रही हूँ। कचड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे घर में, बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, तो मैं सोची पहले इसको फेंक देती हूँ। उसके बाद बाहर का लुक देखकर इतनी बड़ी बड़ी इतनी हवाएं चली, इतना अच्छा लग रहा था। ये साइकिल फेवरेट वाली तो अलग ही बात है, उसकी मज़ा तो देख देख एकदम मन अजीब हो गया है। यहाँ पे देखो सब लोग बहुत सारे डस्टबिन फेंकते हैं, आज तो एक ही दिखा। सब लोग अच्छे अच्छे सामान भी फेंक देते हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे। तो पहले मैं डस्टबिन फेंकूँगी, कचड़े जितने हैं घर में पहले इसको फेंकूँगी, फिर थोड़ा हवा लूँगी यहाँ का। भाई इतना अच्छा हवा, 12:30 बज रहा था, इतना अच्छा, इतनी ताज़ी हवा चल रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा फील आता है मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के व्यूज़ भी कितने अच्छे थे ना। तो इसी तरह फटाफट हमने हवा ली। मेरे को थोड़ा मस्ती किया कि काश कोई मेरे साथ रहा होता तो यार वीडियोज़ बनाए होते, मज़ा आया होता। साड़ी भी पहने थे और वीडियो भी बनाए होते। तो साड़ी पहनने, देखो दुबई में साड़ी पहनना बहुत अलग होता है, बहुत ज़्यादा सबको अलग फील होता है। लगता है जैसे कि हम किसी मतलब कोई अनोखी चीज़ है। हम ऐसा लगता है अगर कोई हमें देख लिया ना, इंडियन लोग देखेंगे समझ जाएंगे अच्छे इंडियन है, बट बाकी लोग देखेंगे तो वो एकदम सरप्राइज़ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा ही अलग मज़ा होता है। बट कभी कभी ही पहन पाते हैं क्योंकि नहीं हो पाता है। इंडिया में तो पहन लेते हैं, यहाँ पे कोई पहनता नहीं है तो उतना दिमाग में आता नहीं है, तो कभी कभी पहन लेते हैं। इसी तरह हमने बाहर का काफ़ी इन्जॉय लिया, बड़ा मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि बता नहीं सकते हैं। इंजॉय करते 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 थक गए। मैं बोली चलो भाई, मेरी अनबी भी ऊपर बैठी हुई है, मेरी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि यार देवर जी भी घर पे थे तो उन्होंने अनबी को संभाला हुआ था। इस वजह से मैं थोड़ी सी बाहर गई, तुरंत काम भी कर ली। और अभी मुझे काम भी था कितना, मैंने रूम साफ़ सफाई करना है, बहुत काम है मेरे पास। तो अभी पहले सारा शूज़ रैक में डालेंगे। हम लोग बाहर अपने रूम के गेट के पास एक शूज़ रैक रखा है, उसमें सारे जितने भी शूज़ हैं, चप्पल हैं, सब वहीं रखते हैं। तो 1-2 चप्पल हमारी अंदर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उसको भी बाहर कर देते हैं। तो उसको भी बाहर करने के बाद फिर हम फटाफट चलेंगे रूम में, क्योंकि रूम में थोड़ा सा और साफ़ सफाई करेंगे। तो रूम में हम आ गए। हमारा रूम 5 नंबर है, आप लोग देख ही रहे हो बाहर से। तो पहले आज जितना अनबी का सब कुछ हटाएंगे, सारे खिलौने हटाएंगे, सब सामान बिखरा हुआ था। ये वाला अलग से ही कुछ मज़े थे इसके कि ये वाईफाई का कनेक्शन है, तो इसमें गया ही नहीं, तार काफ़ी बड़ा पड़ गया, जिसकी वजह से हमारा वायर जो था वो हमें बाहर से करना पड़ा था। आज मैंने इसको अच्छे से टेपिंग कर दी है जितना भी हो सका मैंने आज में टेप कर दिया है। अभी हस्बैंड जी कहेंगे घर का ही तुमने एकदम बिगाड़ दिया लुक। आप लोग को कैसा लगा है मेरा ये कला, आप लोग मुझे बताना। घर में मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। तार पहले पहले उब गए थे, देखे देखे बोले वायरिंग होगा, हुआ नहीं हुआ। मैं बोली आज इसको हटा ही देते, इसको मैं ही पूरा टेपिंग कर दी वॉल में ही। आज एक काम ही ख़त्म कर देते हैं। डेली डेली का थक गए थे देखते देखते गाइस, सच में एकदम थक गए थे फ्रेंड्स। तो इसी तरह सारा काम कर दिए। अब मेरा मेन काम हो गया। अब पहले इस पर कॉमेंट ज़रूर करना कैसा लग रहा है मेरा ये वाला स्टाइल, क्योंकि घर में औरतों का कुछ काम होना चाहिए ना, कुछ ऐसा काम जो कि कोई ना करे। तो जो काम था मेरा मैंने कर लिया। इसी तरह अब काम करने के बाद अब बैठ गई साफ़ सफाई करने। तो मैं कुछ ज़्यादा मोटी लग रही हूँ क्या, साड़ी भी मेरे को फील हुआ है। इतना मोटी तो मैं थी नहीं, पता नहीं क्यों लग रही हूँ, आई डोंट नो। हो सकता है दुबई का खाना मुझे मोटा कर दिया हो, है ना तो बट ठीक है, अच्छी लग रही थी, मज़ा आ गया। साड़ी पहन के खुद से ही खुद की नज़र लग जाती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, जो कि विदाउट मेकअप है, ज़्यादा कुछ मेकअप भी मैंने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी खुद से खुद की नज़र लग जाती है। तो इसी तरह हमने फटाफट अब चलेंगे अब थोड़ा किचन का कुछ काम करने, खाना बनाना है। तो पहले कूटेंगे अदरक को जल्दी जल्दी फटाफट, अदरक नहीं, क्या बोलते इसको, लहसुन को कूटेंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू की पूरी। देखते हैं आलू की पूरी हमारी बन पाती कि नहीं। हमारी अनबी को इतना रो रही है, परेशान कर रही है, अभी क्या होता है। तो अभी पहले इसको मैंने अदरक को अच्छे से कूट दिया। कूटने के बाद क्या था, अदरक को जब छोटी छोटी, क्योंकि मेरी मिक्सर ख़राब हो गया गाइस, मिक्सर ख़राब होने की वजह से मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ा है। तो इधर आलू भी हमने उबाल दिया था। मैं तेल को फटक से डालूंगी। मैं आज सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद मैं ये इसमें जैसे ये अजवाइन और फिर क्या बोलते हैं इसको,
जो 5 इसमें पड़े रहते हैं मसाले में, उसको मैंने डाला। फिर मैंने सोचा अदरक को भी डाल देती हूँ कूट के। कूटा हुआ अदरक भी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से लाल कर देंगे। लाल हो जाएगा तो फिर मुझे आलू डालना है। 1 मिर्चा मैंने डाला, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी हल्दी डाला। हल्दी डालकर फटाक से आलू डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब ये हमारा आलू पक गया है। फाइनली आलू मेरी बहुत अच्छी पक गई है। आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग को बताओ, पका है कि नहीं। मेरी आलू तो पक गई भाई। और उसके बाद आलू की पूरी और साथ में सेवई बनाना। सेवई के लिए मैंने 1 डब्बा क्या बोलते हैं इसको, मिल्क को मैंने अच्छे से कढ़ाई में डाल दिया। पहले मिल्क को पकाएंगे क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम सेवई बना रही हूँ। एक बार मैंने बनाया था बट वो सही नहीं बना था, क्योंकि मैं अकेले कोशिश करती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा 4 हाथ होता है तो मेरे से नहीं होता है। और फिर इसी तरह मैंने आटा गूँथा हुआ था, बट आटा में मैंने सोचा थोड़ा सा आटा को और टेस्टी बना देती हूँ, तो उसमें हमने अलग से नमक और ये सब अजवाइन और काली वाली मसाले सब कुछ हमने इसमें डाल दिए। इस पर डालने के बाद फटाक से हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से मैं गूँथना स्टार्ट कर दिया आटा को, क्योंकि गूँथा हुआ था तो ईजी हो जाता है गूँथने में। तो हमारा आटा गूँथा गया, पूरी बनना स्टार्ट कर दिए हैं। तो पूरी बनने के लिए हमने क्या किया, पहले सारी लोइयाँ बनाई, 8-10 लोइयाँ बनाई। लोइयाँ बनाने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग देखना आज मेरी पूरियाँ कैसी बनी, आप लोग बताना। इधर सेवई भी मेरी रेडी हो गई। अरे वाह गाइस, सेवई तो बड़ी बढ़िया बनी गई यार। शायद ऐसा सेवई कोई खाया हो, शायद ही खाया हो। तो हमारी सेवई रेडी हो गई है। अब मैं पूरियों को पहले बेलूँगी। बेलने के बाद फिर इसको मैं कढ़ाई में डाल के पकाऊंगी। ये अनवी राइट? हाँ, अनवी भी कह रही राइट। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया। जितनी भी पूरियाँ थी उसको मैंने बेलना स्टार्ट कर दिया। और कभी कभी मेरा मन करता है अलग अलग स्टाइल में, मुझे 2-3 स्टाइल में पूरियाँ बेलना आता है, तो मैं आज थोड़ी अलग स्टाइल में बनाऊंगी पूरियाँ, थोड़ी से लंबे वाले में, चपटे वाले में। तो आलू बहुत कम था मेरे पास, क्योंकि अभी काफ़ी दिन वहाँ पे थे तो घर पे सामान बहुत कम है, बस उसी में हमने बनाना स्टार्ट कर दिए। चलो 4-5 ही हो जाएगा, सब थोड़ा थोड़ा ही खा लेंगे, टेस्ट तो मार लेंगे। क्यों, हमने सही किया ना फ्रेंड्स। तो इसी तरह मेरी आलू की पूरियाँ रेडी हो गई है। उसके बाद ये पूरियाँ मेरी स्पेशली रेनू दीदी के लिए है, और क्या बोलते हैं, और धीरज भाई के लिए है। ये मेरे जितने भी यूट्यूब फ्रेंड हैं सबके लिए है। ओम भाई के लिए है, अमित भाई के लिए है, और हमारे साइंटिस्ट भैया के लिए है। साइंटिस्ट भैया कौन है, कौशिक भैया है, उनके लिए है। और अब्बास भाई के लिए, मतलब सभी के लिए ही है। जिसका नाम नहीं लिए उनका भी आप लोग समझ जाना कि सबके लिए ही है। और उसके बाद फटाफट पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। एक बच्ची थी लास्ट में, बोली आप लोग को दिखा देती। इसी तरह हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।